अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो इस वक्त अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया, मैं जैसे ही उठी और फ़ौरन चली गई गोश्त लेने के लिए, क्योंकि हमारा गोश्त ख़त्म हुआ हुआ था। और कल हम लोगों ने अपने घर यासीन की सूरतें पढ़ानी थी, तो इसलिए मैंने सोचा आज ही ले आती हूँ, धो धो कर रख लेंगे ताकि कल जब हम लोग खाना पकाएं तो इतना टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी से सारा काम हो जाएगा। तो बस फिर मैं अब वही लेने के लिए जा रही थी और शुक्र है आज मौसम भी अच्छा था और काफ़ी दिनों से ही अच्छा चल रहा है। अब एसी चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी कभी तो पंखे के बगैर भी चल जाता है। और गोश्त के सामने दुकान है एक मोरक्की कपड़ों की, तो मैंने सोचा गोश्त की दुकान पर बाद में जाऊंगी, पहले कपड़े देखती हूँ कौन से अच्छे लगे हुए हैं। अगर हमारे स्टाइल के कोई लगे हुए हैं कुर्ते शॉर्ट वाली फ्रॉक्स वगैरह तो वो मैं ले लूँगी। लेकिन सारी लॉन्ग फ्रॉक्स लगी हुई थी, इतनी लंबी लंबी है ना, ये सारी मोरक्कन जो है ना वो इसी तरह के कपड़े पहनती हैं। लेकिन फ़्रॉक के डिज़ाइन बहुत अच्छे होते हैं, क्रश किया हुआ होता है, बटनों वाला डिज़ाइन बना हुआ होता है। लेकिन एक इनकी ये प्रॉब्लम है कि ये शिफॉन में होते हैं। यहाँ पर ना शिफॉन के कपड़े पहने नहीं जाते, यहाँ तो गर्मी आती है, गर्मी में भी लॉन के अलावा आप यहाँ पहन नहीं सकते, क्योंकि टेम्परेचर चाहे 30 होता है चाहे 35 36 जितना भी होता है ना, आप नहीं रह सकते दूसरे कपड़ों में ना, बहुत गर्मी लगती है। तो लोन बेस्ट है, हम लोग भी पाकिस्तान से अपने लिए लोनों के ही कपड़े लेकर आते हैं और वही पहनते हैं। बहुत कम है कि हम लोगों ने यहाँ की ख़रीदी हुई कोई फ़्रॉक पहनी हो। सर्दियों में ज़रूर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सर्दी होती है तो यहाँ का कपड़ा जो होता है ना लीलन का या मोटा वूल टाइप, वो सही रह जाता है, गर्मी आपको सर्दी नहीं फील होती ऊपर से जैकेट्स वगैरह पहनकर। तो ये सिर्फ पूरी ना इनकी दुकान में एक ये वाला जो रैक था ना, ये सस्ता लगा हुआ था, 12 यूरो का लगाया हुआ था उन्होंने और रबाके में। तो लेकिन ये सारे ना कुर्ता स्टाइल थे, इनमें कोई फ़्रॉक नहीं थी, कुर्ता था और बिल्कुल स्ट्रेट बनाया हुआ था। कलर सारे ही अच्छे थे, मुझे ये वाला अच्छा लग रहा था मुझे ना ऐसे लग रहा था कि ये ठीक रहेगा। लेकिन जब मैंने इसे निकाल कर आगे वाले रखा तो वो जो पीछे आगे वाला फ्रंट का था वो बड़ा लग रहा था और ये शॉर्ट लग रहा था। तो इतने शॉर्ट कपड़े हम लोग नहीं पहनते यहाँ पर। बेशक हम यहाँ पर रहते हैं लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं पहने। हाँ, फ्रॉक्स वगैरह पहन लेते हैं टाइट्स वगैरह के साथ, लेकिन इस तरह नहीं पहनते इतने शॉर्ट भी। घुटनों से थोड़ा नीचे ही होने चाहिए फिर ही अच्छे लगते हैं। तो लेकिन मुझे कोई अच्छा नहीं लगा। और ये जो कुर्ते हैं ये भी मुझे नहीं पसंद आए, क्योंकि इनके फ्रंट पर वो सिर्फ बटन ही होते हैं और कोई इनमें स्टाइल नहीं होता। और ये वाले जो ये वैसे सारे शिफॉन के थे, तो इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया लेने के लिए। कुर्ते मुझे अभी भी मन कर रहा था लेने के लिए, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो अब देखने में ऐसे लग रहा है कि लॉन्ग है लेकिन वो शॉर्ट ही होगा। और इनकी फ़्रॉक में दुकान में ना जो बाकी की चीज़ें थी ना वो सारी दूसरी थी। ज़्यादातर मोरक्कन जो लड़की है ना वो भी पहन लेती हैं यहाँ पर ट्राउज़र शर्ट्स वगैरह, क्योंकि यूरोप के साथ ही लगता है मोरक्को, तो मेरे ख्याल में इसलिए उनका भी थोड़ा सा कल्चर इनमें है। और लेकिन सर इनके इन्होंने ढांपे होते हैं अपने, अबाया वगैरह के वो पहन लेते हैं बीच में कई लोग, और सर के ऊपर स्टालर तो लिया ही होता है लाजमी। तो लेकिन बाकी पैंट शर्ट्स भी पहन लेती हैं, शॉर्ट शर्ट्स पहन के साथ में पैंटें पहनी होती हैं लड़कियों ने, तो वो लोग पहन लेते हैं। लेकिन हम लोग क्योंकि पाकिस्तान से आए हैं तो वहाँ पर ऐसा कल्चर इतना अब हो गया है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को खुद ही नहीं कंफर्टेबल फील होता तो हम लोग नहीं लेते। तो बस फिर इनकी पूरी शॉप मैंने देख ली, मुझे मेरे लिए कुछ भी नहीं मिला। हालांकि मैंने इस शॉप पर ना स्पेशल आना था बाजी के साथ, मैंने उन्हें कहा भी था कि हम किसी दिन जाएंगे शॉप का विज़िट करके आएंगे। आज तो मैं अकेली आई थी तो मैंने कहा चलो चलते हाथ देख लेती हूँ, सामने गोश्त बाद में लूँगी, पहले ये काम कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं आ गई सामने, इसके बिल्कुल सामने ही है ये सब्ज़ी की और गोश्त की दुकान, जहाँ से मुझे सामान लेना था। फ्रूट्स वगैरह और सब्ज़ी वगैरह तो कुछ भी नहीं लेनी थी, बेसिकली मैं गोश्त ही लेने के लिए आई थी यहाँ पर। और ये क्योंकि हलाल शॉप है और यहाँ पर ना यहाँ पर हर तरह का आपको मिल जाता है गोश्त, और हलाल मिलता है। आप अगर मटन लेना चाहती हैं मटन ले लें, और बीफ लेना चाहती हैं बीफ ले लें, और चिकन लेना चाहती हैं चिकन ले लें। मसाले लगा कर भी इन्होंने अपने स्टाइल का ना, क्योंकि ये भी मोरक्को की दुकान है तो इन्होंने मसाले अपने स्टाइल के लगा कर टिक्कों का भी बनाया हुआ होता है, अगर आप वो लेना चाहते हैं। और बोनलेस चिकन का भी मसाले लगा के रखा होता है, अगर आपने टक 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 करना चाहते हैं तो वो कर लें।
और घर आकर आज इतना ज़्यादा काम था क्योंकि कल कुछ मेहमानों ने आना है यासिन के सोते, जो मैं आपको बताया पढ़ने के लिए। तो क्लीन हमारा बहुत है ना वो हुआ हुआ था गंदा सा। हालांकि ड्राई क्लीनर के साथ साफ़ करते रहती हैं, लेकिन फिर भी आपको पता है ये बच्चे इब्राहिम है वो खेलता रहता है और खाना वगैरह भी हम लोग खाते हैं यहीं पर, तो इस वजह से वो गंदा हो गया हुआ था। पहले उसको अच्छे से पानी के साथ और सर्फ़ के साथ साफ़ किया। उसके बाद ड्राइंग रूम में ना ये हमने टेबल के ऊपर फ़ैन रखा हुआ है, टेबल फ़ैन। तो ये भी थोड़ा डर्टी सा हुआ हुआ था मिट्टी जाले की वजह से ना। आजकल इसकी गराड़ियाँ जो ना कड़ा कड़ा करने लगी हुई थी, चल नहीं रही थी ठीक से। तो बाजी कह रही थी मुझे लगता है इसमें जाला फंस गया है, तो इसे निकाल कर साफ़ करते हैं। तो बस फिर अब हमने इसको भी साफ़ कर लिया है। बाजी को इस तरह के काम बहुत आते हैं करने। और मैं आज आपके साथ एक ब्यूटी रेमेडी शेयर करूँगी। ये बहुत इफ़ेक्टिव है, हम लोग तो मोस्टली यूज़ करते ही हैं। मार्केट की जो क्रीम्स वगैरह थी ना फेशियल की, हम लोग वो यूज़ नहीं करते क्योंकि उससे हमारी स्किन ख़राब हो जाती है, दाने निकलने लग जाते हैं, तो हम लोग को सूट नहीं करती। हम लोगों ने कभी भी नहीं वो बाज़ार से ना फेशियल करवाया। मुझे लगता है मैंने अपनी शादी पर पहली मरतबा फेशियल करवाया है इस मरतबा फरवरी में, वरना हम लोग कभी पार्लर गए ही नहीं है। हम लोग घर में ही ऐसी रेमेडीज़ बनाकर यूज़ करते रहते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त है, आप भी ट्राई कीजिएगा। स्किन पर जो भी दाग वगैरह है ना वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। जैसे दाना निकल आता है तो उसका दाग रह जाता है ना, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो आपने एक आलू लेना है, उसको अच्छे से बॉयल कर कर इसी तरह मैश कर लेना है। इसमें जाएगा जो बाकी की चीज़ें इसमें जाएंगी, इसमें जाएगा कॉफ़ी, साथ में हम लेंगे इसमें जो है ना रोज़ वाटर वो डालिएगा और कॉफ़ी को अच्छी तरह से उसमें मिक्स कर लीजिएगा। गुटली वो जो दाना दाना सा होता है ना कॉफ़ी का वो ना रहे, तो इसलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। बाद में जो आलू हमने बॉईल किया था उसे अच्छे से मैश कर लिया था। आलू को भी बहुत अच्छे से मैश करना और बॉयल भी बहुत अच्छे तरीके करना है, बिल्कुल ही पिलपिला ना जैसे हो जाता है वैसे कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें आपने आधी चमची जो है ना वो ग्लिसरीन डालनी है, और उसके बाद इसमें उतनी ही आधी चमची जो है ना जो ऑयल होता है ना वो डाल देना है। और इन सब चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर कर ना आपने आलूओं के साथ रख लेना है। ये बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। कॉफ़ी के साथ तो वैसे कहते हैं कि जो चेहरे पर दाग वगैरह होते हैं ना वो दूर हो जाते हैं। तो और ये हमारा आजमाया हुआ है, वाकई दूर हो जाती हैं, ऐसी बात ही है। हम लोगों ने भी जब इस रेमेडी को देखा था तो बहुत हम लोगों को हुआ था कि पता नहीं ठीक होगी कि नहीं, लेकिन जब हमने खुद घर में बनाई और यूज़ की है, तकरीबन साल हो गया है, तो हफ्ते में एक मरतबा यूज़ कर लेते हैं, तो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। देखिएगा इसका टेक्सचर ना बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। आपने इसको चेहरे पर लगा लेना है, पहले अच्छे से हाथों पर भी लगा लें और चेहरे पर भी लगा लें। उसके बाद तकरीबन 5 से 8-10 मिनट के बाद अच्छे से मसाज कर लीजिएगा, और मसाज करने के बाद 8-10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। उसके बाद फेस वॉश कर लीजिएगा। ये बहुत ज़बरदस्त है, आप ट्राई कीजिएगा। हाथ जो है ना गर्मियों में हमारे वो सूरज की वजह से कुछ काम कर 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 ना अक्सर मेरे हाथों पर तो दाग वगैरह आ जाते हैं, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। इससे मेरे ना हाथ काफ़ी सॉफ्ट भी रहते हैं, और जो दाग वगैरह हल्के ऑयल के छींटे पड़कर ये वो पड़कर होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आप लोग ये रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं वीक में एक मरतबा, और आप खुद रिज़ल्ट इसका देखेंगे कैसा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।